सा स्पाइडर आपका फेवरेट है? ये या फिर ये? भारत में इस ओरिजिनल स्पाइडर की 1800 से ज्यादा स्पीशीज हैं। कुछ को तो आपने अपने घर में भी देखा होगा। कभी मजाक में ही इनका नाम रखने की कोशिश की है? स्पाइडर्स के बारे में पढ़ाई करने वालों को एरेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऐसे ही एक एरेक्नोलॉजिस्ट हैं ध्रुव प्रजापति, जिन्होंने न सिर्फ स्पाइडर्स की 15 नई प्रजातियां ढूंढी हैं, बल्कि उन सभी को एक्सक्लूसिव नाम भी दिए हैं। जैसे इसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है और इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर। और इनसे मिलिए, इसका नाम विंग कमांडर अभिनंदन के नाम पर रखा गया है। इस लिस्ट में लेटेस्ट है ईसीएस तुकारामी। इसका नाम 26/11 मुंबई हमले में शहीद हुए जवान तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। आइए इस अजीबोगरीब शौक और नामकरण की व्यवस्था को समझते हैं खुद ध्रुव प्रजापति से। किसके नाम पे रखना है वो आपकी मर्जी है, बट आईसीसीआर के कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। जैसे कि तुकारामी का स्पाइडर का नाम मैंने स्पीशीज नेम दिया है, तो तुकारामी दिया है क्योंकि उसको हमको लेटिन करना पड़ता है। हम गुजराती या किसी मराठी, हिंदी, इंग्लिश में ऐसे इवन इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम नहीं रख सकते, हमको उसको लेटिन करना ही पड़ेगा। So that's why I have added I after Tukaram. So it's a rule in ICZN. और कौन-कौन से इंडियन आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, तो और किन-किन लोगों पे आके नाम पर आपने स्पाइडर्स के स्पीशीज का नाम रखा है? सबसे पहले मैंने डेडिकेट किया था कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पे, जो कि कारगिल वार हीरो थे। और वो भी उस समय पे जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जो वॉर चालू किया था, उस समय पे युद्ध हमको जीत पाना बहुत ही मुश्किल था। So in that time विक्रम बत्रा लेड एक 1 बटालियन एंड उनकी वजह से ही हम वो वॉर जीत सके। तो उसका शुरुआत विक्रम बत्रा ने ही करी थी और उनके लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवाई थी वहां पे। तो इसी चीज के लिए मैंने एक स्पीशीज डेडिकेट की थी, इसीएस विक्रम बत्रा करके। कश्मीरी बेस्ड सोल्जर थे नाजिर वानी करके। तो वहाँ पे वो टेररिस्ट के बहुत सारे टेररिस्ट को भी उन्होंने पकड़ा है और उनको बहुत सारे को एनकाउंटर भी किया हुआ था उन्होंने। और वो बहुत एक ऑपरेशन में वो मारे गए थे। और तो उसके ऊपर मैंने एक स्पीशीज का नाम दिया था अभिनंदन वर्तमान। कौन है वो पूरा देश जानता है, उन्होंने कैसी ब्रेवरी दिखाई थी पाकिस्तान में लैंड करके। वहां पे किसी को ऐसी मीन्स उसका जो वो पूरे डॉक्यूमेंट चबा गए थे। उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस डेंजरस सिचुएशन में भी बहुत बढ़िया था। और वहां पे कभी भी अपने देश का एक बोलते हैं ना कि किसी और देश में जाके दुश्मनों के बीच में रह के अपना इंडियन का पूरी गाथा वहां पे गा के आए हैं। तो उस ब्रेवरी से तो हम सब प्रभावित तो हुए। तो उसकी वजह से मैंने उनका नाम एक स्पीशीज का नाम रखा था फ्लेग्रा अभिनंदन वर्तमानी करके। जी। अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरह की सूझबूझ उन्होंने दिखाई और प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाया दुश्मन के खेमे में जाने के बाद भी, तो क्या जो स्पाइडर स्पीशीज आपने उनके नाम पर रखा है, इट हैज आल्सो द सेम क्वालिटीज और समथिंग? स्पाइडर्स में क्वालिटी तो बहुत सारी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इतना ज्यादा होता है। और जंपिंग स्पाइडर, ये सारे जितनी भी मैंने स्पाइडर की स्पीशीज बताई वो जंपिंग स्पाइडर्स है। ओके। तो जंपिंग स्पाइडर का प्रेजेंस ऑफ माइंड बाकी सारे स्पाइडर से बहुत ज्यादा होता है। इवन दे कैन जंप मोर देन 20 टाइम्स ऑफ देयर बॉडी लेंथ। तो इतना ज्यादा जंप करके वो अपना प्रे पकड़ते हैं। तो अभी रिसेंटली जस्ट जैसे तुकारामी का रिसर्च मैंने पब्लिश हुआ था, तो एक बंदे ने बताया था मुझे कि जैसे कि तुकाराम कसब के ऊपर जपते थे ऐसे ये भी जपटता होगा। फिर मैंने बताया कि मैंने उस टाइम पे तो ऐसा नहीं सोचा था, बट यस वी कैन रिलेट दिस। आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके नाम पर भी एक स्पीशीज का नाम रखा है। इवन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के नाम पर आपने स्पीशीज का नाम रखा है। इस तरह कैसे सोच लेते हैं आपकी इन पर्सनालिटीज के नाम पर मैं नाम रखूं? एक्चुअली कलाम साहब हर एक स्टूडेंट का इंस्पिरेशन है। कलाम साहब ने स्टूडेंट को बहुत इंस्पायर किया है। और जब मेरा पहला स्पीशीज था, जब मैं पहली स्पीशीज के ऊपर काम कर रहा था, उसी टाइम पे कलाम सर की डेथ हुई थी। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि मेरी पहली स्पीशीज का नाम कलाम सर के ऊपर से ही होगा। तो दैट्स व्हाई इट वाज ट्रोपिजोडियम कलामी स्पीशीज का नाम। जी। सचिन तेंदुलकर मेरे क्या बोलते कि
वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर फॉर मी। मैं कहीं पढ़ रही थी, आपका एक कोट मैंने पढ़ा कि रिसर्चिंग अबाउट स्पाइडर्स इज क्रूशियल टू नो द पल्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो ये कैसे स्पाइडर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से कैसे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली स्पाइडर्स जो है वो इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। Okay. तो बाकी कोई भी लिविंग क्रिएचर है तो इतना इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट पॉपुलेशन में बहुत सारी पेस्ट ऐसी होती है कि जो क्रॉप को खत्म कर देती है, डिसीजेस फैलाती है। तो अगर स्पाइडर्स, अब अभी रिसेंटली 2017 में एक रिसर्च आया था, तो उसमें बताया गया था कि 80% ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन वाज कंट्रोल्ड बाय स्पाइडर्स। तो अगर किसी भी एरिया में स्पाइडर्स कम होने लगे, या अगर कम, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां से स्पाइडर अगर चले गए, तो वहां पे इंसेक्ट पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा क्रॉप खत्म हो जाएगा, डिसीजेस बढ़ जाएगा। इंसेक्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए। वो बिल्कुल पूरा बेस होता है। अगर इंसेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इट कैन क्रिएट अ वेरी ट्रबल फॉर द अदर चेन्स। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल करता है वो स्पाइडर है। अगर स्पाइडर नहीं होगा तो हमारे लिए भी बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से तो हमारे घर में भी जैसे स्पाइडर्स होते हैं, उनके वेब होते हैं, पर हम तो उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मतलब हर 15 दिन में घर की सफाई में वी जस्ट रिमूव ऑल दोज वेब्स एंड जाला सारा निकाल के और बाहर फेंक दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? वो तो वापिस भी वापिस तो आ ही जाता है। हर 15 दिन पे ये करनी पड़ती है एक्सरसाइज। दैट्स ट्रू। और एंड हर एक स्पाइडर्स वेब नहीं बनाते। जो हम देखते हैं वो वेब बनाते हैं और घर को गंदा करता है, इसीलिए हमको उसको नोटिस करते हैं। बाकी हमारे घर में बहुत सारे स्पाइडर्स ऐसे हो गए जो वेब नहीं बनाते, जैसे कि जंपिंग स्पाइडर है। तो काफी सारे स्पाइडर ऐसे होते हैं कि वॉल पे वो चलकर भी बहुत सारे शिकार करते हैं, ऐसा होता है। तो वेब के अलावा भी बहुत सारे स्पाइडर ऐसे हैं जो हमारे घर पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे नॉक्टर्नल स्पाइडर्स भी होते हैं जो रात को ही एक्टिव होते हैं। तो वैसे भी स्पाइडर हमारे घर में देखने को मिल जाएंगे। ओके। इनसे डरना नहीं चाहिए? मुझे खुद को ही बहुत डर लगता है। स्पाइडर्स दिखा तो पहले हटाओ टाइप्स। नहीं, ऐसा ना डरना। अभी जैसे कि अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वेनमस स्पाइडर्स है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में एक भी ऐसा डेडली स्पाइडर्स नहीं है, तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कहा जाता है कि अगर स्पाइडर हाथ से या किसी भी स्किन से अगर टच हो जाए तो वहां पे घाव सा बन जाता है, कुछ दाने निकल आते हैं, ऑल दैट स्टफ। इज दैट ट्रू? नहीं, वो रूमर्स। नहीं। अच्छा। अगर वो बाइट करेगा और तो थोड़ा रिएक्शन आएगा, बट ज्यादातर स्पाइडर्स बाइट नहीं करते। अच्छा, व्हाई सो? they don't they are not scared? लाइक हमारे घर के अंदर जो भी स्पाइडर्स है, ज्यादातर जो वेब बनाते हैं वैसे स्पाइडर, उसकी फैंग्स इतनी माइन्यूट होती है कि वो अपनी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो बट रेयरली अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाओगे तो कुछ स्पाइडर्स ऐसे जिसकी फैंग्स ज्यादा बड़ी होती है। अगर वो इनके साथ आपने छेड़खानी करने का ट्राई किया तो शायद बाइट कर सकते हैं। बट वो भी ज्यादा, जैसे मच्छर काटता है ऐसा वो भी काटता है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन आता है। बट ज्यादा सीरियस कुछ नहीं होता स्पाइडर से, ऐसे इंडियन स्पाइडर से। जी, कोई भी जहरीला स्पाइडर नहीं है इंडिया में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वेनमस एक्चुअली हर एक, जैसे कि स्नेक्स में होता है ऐसे स्पाइडर्स में भी होता है कि हर एक स्पाइडर में वेनम ग्लैंड तो होती है। अच्छा। बट वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है उनके ऊपर उनके लिए ह्यूमंस के, तो हमारे उनका बहुत माइन्यूट क्वांटिटी का वेनम हमारे ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। वेरी नाइस, दिस इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। स्पाइडर्स की करीब 15 प्रजातियां आपने अभी तक ढूंढी हैं, 15 स्पीशीज यू हैव फाउंड। इन्हें कैसे ढूंढते हैं आप? जैसे अभी आपने इशियस तुकारामी ढूंढ लिया, अब नेक्स्ट टारगेट, आप नेक्स्ट स्पाइडर जब आप ढूंढने निकलेंगे, कैसे ढूंढते हैं? कहाँ से शुरू करते हैं? कैसे पहुंचते हैं एक पर्टिकुलर स्पाइडर तक कि ये नया है, डिफरेंट है, अभी तक इसको पहचाना नहीं गया है? जैसे हमारे पहले प्रोजेक्ट में काम करते थे हम, तो वेस्टर्न घाट के प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे बहुत फॉरेस्ट होता है, तो फॉरेस्ट में घूमना रहता है और स्पाइडर को देख के कलेक्ट करना रहता है। और स्पाइडर का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस इतना लेंथी है कि जैसे कि अभी आज की डेट में 49,000 प्लस स्पाइडर पूरी वर्ल्ड में है। तो हमारा स्पाइडर उस 49,000 प्लस में से ढूंढना है कि ये कौन सी स्पीसीज है। तो उनके लिए उसका जो स्पाइडर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसका आइडेंटिफिकेशन की होता है। बेसिक आइडेंटिफिकेशन की इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ स्पाइडर्स। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट अलग रहता है, ऐसे स्पाइडर्स में उनका जो जेनिटल ऑर्गन है वो हर एक स्पीसीज टू स्पीसीज इट्स अ डिफरेंट। फिर हर एक
वो जो जेनिटल ऑर्गन है उसको कंपेयर करना रहता है हर एक स्पीशीज से, तो उसको डिसेक्ट आउट करना रहता है, फिर हर एक जो 49,000 स्पीशीज है उसके जेनिटल ऑर्गन से हमको मैच करना रहता है। अगर मैच हो गया तो ये सेम स्पीशीज है, अगर मैच नहीं हुआ किसी स्पीशीज से देन वी हैव टू डिस्क्राइब इट एज अ न्यू स्पीशीज। कितने अटेम्प्ट्स के बाद एक नया स्पाइडर मिलता है आपको ऑन एन एवरेज, अगर हम सोचे तो? अगर इंडिया में तो देखो तो स्पाइडर में बहुत कम काम हुआ है, तो अगर आप हाँ। जैसे जंपिंग स्पाइडर की बात करो तो जंपिंग स्पाइडर तो बहुत दुनिया में बहुत उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने अभी स्टार्ट ही किया है काम करने के लिए, ऐसा है इंडिया की सिचुएशन अभी। तो अभी लाइक हमने 100 स्पाइडर देखे तो उसमें से आपको 20 स्पाइडर ऐसे मिल जाएगा कि जो न्यू टू साइंस है। हाउ मच टाइम इट टेक्स, मतलब ऑल्दो स्पाइडर ढूंढना अपने आप में काम है, फिर भी कुछ एक एवरेज आप समय लेकर के चलते हैं? जैसे कि पहले जब मैंने मेरी फर्स्ट स्पीशीज थी तो पहले तो स्पाइडर के ऊपर जो 49 स्पीशीज का नॉलेज हमको होना जरूरी है। हाँ, अगर उसका जो नियर बाय स्पीशीज है तो 49 स्पीशीज का नॉलेज करने के लिए हमको एक दो साल तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्पाइडर के ऊपर काम तो दूर की बात है, पहले तो पढ़ना पड़ेगा, 1-2 साल तक पढ़ोगे तब आप 49 स्पीशीज के नाम बारे में जान पाओगे। इफ यू गॉट अ न्यू स्पीशीज देन आइडेंटिफिकेशन में शुरुआत में टाइम लगता है। जैसे कि मेरी फर्स्ट स्पीशीज थी तो 2-3 महीना लग गया था। अच्छा। आफ्टर देन उसको डिस्क्राइब करते 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 6 महीना तक हो जाता है। पर अभी जैसे कि नॉलेज थोड़ा बढ़ गया है तो अभी प्रॉब्लम नहीं होता है, तो मैक्सिमम 1-2 वीक में तो पता चल जाता है कि कौन सी स्पीशीज है कौन सी नहीं है। वेरी नाइस। आपने अब तक 15 स्पीशीज ढूंढी हैं, इनको ढूंढने में आपको टोटल कितना वक्त लगा? अगर मैं कहना चाहूँ कहाँ से शुरू किया था आपने और आज 2021 तक कितना समय लगा आपको? अभी 7 साल होने को आए। अभी जो 15 स्पीशीज करी वो मैंने 6 साल के वो मेरे जो स्टडी पीरियड था उसमें से 15 स्पीशीज डिस्टर्ब करी है। अभी और भी आने वाली है, तो आने वाले साल में वो भी आ जाएगी। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज आप ढूंढे और उनके इतने ही इंटरेस्टिंग नाम आप रखें और हम उन नोमेनक्लेचर्स को खूब एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ध्रुव। थैंक यू वेरी मच।